क्या किसी जानवर को भगवान का दर्जा मिलना सिर्फ एक गहरी आस्था का परिणाम है, या फिर इसके पीछे समाज की कोई बहुत पुरानी जरूरत या शायद विज्ञान छिपा है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे जो सदियों पुरानी है। एक ऐसी यात्रा जो भारत में गाय के पवित्र होने के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलती है। हमारा आज का विषय है द सेक्रेड सिंथेसिस, मिथ, फेथ एंड साइंस। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे, प्राचीन धर्म ग्रंथों को टटोलेंगे और आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर इस सदियों पुराने विश्वास को परखेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन जड़ों से, जहां बात धर्म की नहीं बल्कि इंसान के अस्तित्व और कृषि की थी। अगर हम समय में पीछे जाएं, तो 1500 बीसी के आसपास इंसान मुख्य रूप से खानाबदोश था। जानवरों पर उसकी निर्भरता थी, पर कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। फिर आया एक बड़ा बदलाव। लगभग 1000 बीसी में समाज ने एक जगह रुककर खेती करना शुरू किया और 500 बीसी तक आते आते गाय और बैल कृषि व्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ बन गए। जरा सोचिए, जीने की इसी जद्दोजहद और निर्भरता ने जानवरों के प्रति एक गहरे सम्मान का पहला बीज बोया था। इस दौर को और गहराई से समझने के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का ये विश्लेषण बहुत सटीक है। वो लिखती हैं, गाय शुरुआती कृषि समाजों में संपत्ति का पैमाना और एक महत्वपूर्ण इंजन थी। यानी धर्म और आस्था की कहानियों से बहुत पहले सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उपयोगिता ने ही गाय को उस प्राचीन समाज में सबसे मूल्यवान बना दिया था। पर फिर वक्त बदला और शुरू हुआ वैदिक काल, वो दौर जहां उपयोगिता ने धीरे धीरे दिव्यता का रूप ले लिया। आर्थिक जरूरत से शुरू हुआ ये रिश्ता पवित्रता की ओर कैसे बढ़ा, इसका जवाब हमें ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 101 में मिलता है। इसका अनुवाद कहता है, गाय को मत मारो, वो अदिति है, रुद्रों की मां है, वसुओं की बेटी है। यहां हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखता है। पहली बार एक जानवर को सीधे देवताओं के बराबर खड़ा किया जा रहा था, लेकिन ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो कुछ अलग तथ्य भी सामने आते हैं। इतिहासकार डीएन झा अपनी किताब द मिथ ऑफ द होली काउ के पेज 18 पर एक कड़ा विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, गाय की पवित्रता भारतीय इतिहास में एक बाद का विकास है। यानी पवित्रता का यह विचार शुरू से ही समाज में स्थापित नहीं था, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे यह हमारे सामाजिक और धार्मिक कानूनों का हिस्सा बनता गया। इन्हीं धार्मिक कानूनों के साथ साथ जन्म हुआ आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा का। पारंपरिक चिकित्सा में गाय का क्या महत्व था, इसे हम पंचगव्य से समझ सकते हैं। पंचगव्य आयुर्वेद का एक ऐसा पारंपरिक मिश्रण है जो गाय के 5 उत्पादों दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से बनता है। इतिहास में इसे एक बेहद शक्तिशाली औषधि के रूप में देखा गया और ये शब्द आज भी हमारी पुरानी मान्यताओं में गहराई से बसा हुआ है। अगर हम मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उनमें भी इसका बहुत स्पष्ट जिक्र मिलता है। इन ग्रंथों ने गाय के उत्पादों को न सिर्फ शारीरिक बीमारियों का इलाज माना, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी इन्हें बेहद असरदार बताया। और यहीं से चिकित्सा और धार्मिक विश्वास के धागे आपस में हमेशा के लिए जुड़ गए। प्राचीन ग्रंथों से निकलकर अब बात करते हैं आधुनिक युग की, जहां ये आस्था एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक बन चुकी है। आज के समाज पर इन पुरानी मान्यताओं का क्या असर है? ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया और कई अन्य रिपोर्ट्स ये साफ दिखाती हैं कि गाय का संरक्षण अब राज्य की कई नीतियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आधुनिक निगरानी समूहों का उदय हुआ है और पारंपरिक औषधियों को राजनीतिक मंचों से काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के समय में गाय सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आधार बन चुकी है। लेकिन इन सब के बीच विज्ञान क्या कहता है? आइए अब एक नजर डालते हैं इसके वैज्ञानिक और चिकित्सीय विश्लेषण पर। यहां हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ है सदियों पुराना पारंपरिक आयुर्वेदिक विश्वास, जो इन उत्पादों को एंटी माइक्रोबियल और बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाला मानता है। और दूसरी तरफ है आधुनिक क्लिनिकल पैथोलॉजी। विज्ञान का सीधा और स्पष्ट मानना है कि किसी भी जानवर का मूत्र या मल एक वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट है, जिसमें खतरनाक बैक्टीरिया पनपने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। यह विश्वास और विज्ञान के बीच का एक बहुत ही गहरा वैचारिक टकराव है। अगर हम भावनाओं से हटकर
ठोस डेटा पर गौर करें तो रॉयटर्स की एक विस्तृत क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट बताती है कि इनमें बैक्टीरिया का स्तर खतरनाक रूप से बहुत ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, जब पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स ने इसके चिकित्सीय प्रभाव की गहराई से जांच की तो उनका निष्कर्ष था कि मानव बीमारियों के इलाज में इसके कोई भी प्रमाणित क्लिनिकल लाभ नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का स्टैंड इस पर क्या है? WHO के मुताबिक गाय के मूत्र या गोबर का इंसानी बीमारियों के इलाज में उपयोग करने का समर्थन करने वाला कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये कोई राय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सहमति है, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किए गए डेटा पर आधारित है। सिर्फ WHO ही नहीं, खुद हमारे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोबर और मूत्र के सेवन को लेकर बहुत सख्त चेतावनी देता है। IMA का मुख्य फोकस जूनोटिक बीमारियों पर है, यानी वो इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं। उन्होंने बार बार ये साफ किया है कि इन दावों को सही साबित करने के लिए कभी कोई पीयर रिव्यूड क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। मेडिकल साइंस के नजरिए से ये एक बेहद गंभीर चेतावनी है। अब वक्त है अंतिम विश्लेषण का। आस्था बनाम वैज्ञानिक प्रमाण। इन सारे ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलुओं को खंगालने के बाद हम आखिर में किस मोड़ पर खड़े हैं? एक तरफ है हमारी संस्कृति और परंपरा। ये वो आस्था है जो समाज को एक पहचान देती है, लोगों को जोड़कर रखती है और एक गहरी आत्मिक शांति का एहसास कराती है। इसका अपना एक वजूद है। और दूसरी तरफ खड़ा है विज्ञान, वो विज्ञान जो किसी भी दावे को सच मानने से पहले सिर्फ एम्पिरिकल प्रूफ और बायोलॉजिकल सेफ्टी की मांग करता है। दोनों के अपने अलग अलग रास्ते और अलग अलग आधार हैं। आस्था सभ्यताओं को आकार दे सकती है, लेकिन विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है। ये था द अनकॉमन ट्रूथ्स। क्या हम कभी आस्था की गहराइयों और विज्ञान के कठोर पैमानों के बीच कोई संतुलन बना पाएंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और भी गहरे, निष्पक्ष विश्लेषणों और अनसुनी सच्चाइयों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।